हमारे पास जो सेकंड ऑपरेटर है, ठीक है, फर्स्ट ऑपरेटर आपको मैंने लास्ट वीडियो में बता दी है, अर्थमेटिक ऑपरेटर के इन ऑपरेटर्स को यूज़ करके कैसे वर्क हमारे पास होते हैं, ठीक है। हमारे पास फिर आ गया सेकंड हमारे पास कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर, और असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास क्यों यूज़ होते हैं, ये वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए, ठीक है। वेरिएबल्स हम इनके थ्रू आर यूज टू असाइन वैल्यूज़ टू वेरिएबल्स, ठीक है। जब हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं तो इनके थ्रू इस असाइनमेंट ऑपरेटर्स के थ्रू हम वैल्यूज़ किसको, वेरिएबल्स को असाइन करते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, 3 टाइप्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। हमारे पास कितने 3 टाइप्स हैं इनकी असाइनमेंट ऑपरेटर्स की, ठीक है। फर्स्ट वाली हमारे पास कौन सी है, बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। सेकंड है हमारे पास कंपाउंड, और थर्ड जी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। ये हमारे पास 3 टाइप्स होगी। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि हमारे पास बेसिक टाइप हमारे पास कौन सी है, ठीक है। बेसिक टाइप हमारे पास ये वाली है कि हमने कैसे करना है। अब आपने देखा होगा बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर है कि वो कैसे वेरिएबल को हम वैल्यूज़ असाइन कर देते हैं। जैसे हमारे पास सम इज इक्वल टू a प्लस बी। अब हमने इसमें क्या किया है कि हमारे पास जब भी ये कोई एक्सप्रेशन है वो कांस्टेंट होगा अदर वेरिएबल टू विच हैज़ प्रीवियसली बीन असाइंड और फार्मूला टू बी इवेल्युएटेड, कि हमने उसको वैल्यू असाइन कर देनी है। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक बॉक्स होता है, जैसे यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि हमने असाइन कैसे करनी होती है वैल्यू। ये हमारे पास बॉक्स है मेमोरी में, इसका एड्रेस है कुछ भी a b। जब हम उसको कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं तो उस मेमोरी के अंदर आ जाती है एज ए b। तो ये हमने क्या कर दिया, हमने वैल्यू को असाइन कर दिया, वेरिएबल असाइन कर दिया, ठीक है। सेकंड है हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास कैसे होते हैं, हमारे पास यहाँ पे प्लस और इक्वल टू के आप साइन देख रहे हैं, माइनस और इक्वल टू का साइन नहीं है, हमारे पास सारे कंपाउंड के हमारे पास एक से ज़्यादा आ जाती हैं वैल्यूज असाइन करते हुए। लेकिन इस वक्त यहाँ पर क्या हो रहा होता है कि इनके दोनों सेम ही होते हैं, इनकी कोई उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, सिर्फ जो हमारी मेमोरी होती है ना वहाँ पे ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाता है और हमारे पास एफिशिएंट हो जाता है। जितने भी अब जैसे आपने यहाँ पे आगे जो थर्ड टाइप है हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है कि सम माइनस एन, हमारे पास एडिशन हो रही है यहाँ पे सम प्लस एन, उसमें इंक्रीमेंट हम करें, इंक्रीमेंट मतलब ऐड करें, डिक्रीमेंट हम डिडक्ट करें। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये तीनों तरीके से क्या होता है, मेमोरी हमारे पास इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं ले रही होती है, हमारे पास एफिशिएंट हो रहा होता है काम वहाँ पे, ठीक है। यहाँ आपने देखा होगा द फैक्ट इज एग्जैक्टली द सेम बट द एक्सप्रेशन इज मोर कॉम्पैक्ट, कि एक्सप्रेशन को हम कॉम्पैक्ट करके लिख देते हैं। अगर इसी तरह हम वर्ड टू वर्ड लिखते जाएं तो हमारी मेमोरीज में एक बल्क स्पेस की बन जाती है। तो उस हम स्पेस को रिड्यूस करने के लिए हम थोड़ी सी कॉम्पैक्ट फॉर्म में करके अपनी वैल्यूज़ को लिखते हैं।